दोस्तों आज के इस वीडियो में बात करने वाला हूँ CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम के बारे में। तो जो लोग भी CUET UG एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए फॉर्म भरा हुआ था उन सबको मैं बता दूं कि इसका एग्ज़ाम डेट जारी हो गया है और आप लोगों का एडमिट कार्ड डेट भी जारी हो गया है। आखिर आप लोगों का एडमिट कार्ड कब से डाउनलोड होगा और कब कब एग्ज़ाम है और कौन से सब्जेक्ट के हिसाब से आप लोग का कब एग्ज़ाम है दोस्तों। अब साथ में ये भी बात करने वाला हूँ कि अपना सिलेबस सब्जेक्ट वाइज कैसे देख सकते हैं और उसको डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें क्योंकि आप सभी को इसके बारे में सभी जानकारी मिलने वाली है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंकेश और आप देख रहे हैं MS एक्सपर्ट पॉइंट यूट्यूब चैनल। दोस्तों वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। दोस्तों सबसे पहले हम लोग कुछ ज़रूरी बातें समझ लेते हैं, जहाँ पे बताया गया है कि हर दिन 2 स्लॉट में परीक्षा होगी और स्लॉट 1 में बताया गया है कि सुबह 9 बजे से दोपहर 12:15 तक आप लोग का एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों स्लॉट 1 में। और स्लॉट 2 में बताया गया है कि दोपहर 3 बजे से शाम 6:45 तक आप लोग का स्लॉट 2 में एग्ज़ाम लिया जाएगा दोस्तों। अगर एडमिट कार्ड के बारे में बात करते हैं तो एडमिट कार्ड यहाँ बताया गया है कि अप्रैल के अंत तक यानी 30 अप्रैल 2025 के आसपास जारी होने की उम्मीद है दोस्तों। आप सभी को बता दूं कि ये डेट निर्धारित नहीं है, लेकिन 30 अप्रैल यानी कल तक इसका एडमिट कार्ड जारी होने की संभावना है दोस्तों। आगे बताया गया है कि उस पर हमारे विषय की शिफ्ट स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की पूरी जानकारी होगी, यानी कि इसमें बताया गया है कि जो आप लोग का एडमिट कार्ड डाउनलोड होगा उसमें आप लोग का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 की पूरी जानकारी दिया होगा दोस्तों कि आप लोगों का कब से कौन से शिफ्ट में एग्ज़ाम है दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं कुछ ज़रूरी निर्देशक के बारे में। तो यहाँ पे बताया गया है कि परीक्षा वाले दिन तय समय से कम 2 घंटे पहले परीक्षा में केंद्र में पहुँचना है दोस्तों, यानी कि आप लोग का जितने बजे टाइम होगा एग्ज़ाम का उसके आपको 2 घंटे पहले आप लोग को एग्ज़ाम सेंटर पे पहुंचना होगा। आगे बताया गया है कि एडमिट कार्ड और एक वैध पहचान जैसे आधार कार्ड ले जाना अनिवार्य है दोस्तों, यानी एडमिट कार्ड के साथ साथ अपना एक वैध पहचान पत्र लेकर जाना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, वोटर ID हो गया, या आप फिर पैन कार्ड भी लेकर जा सकते हैं दोस्तों। कोई एक वैध ID चाहिए दोस्तों। और इसमें बताया गया है कि प्रश्न पत्र 13 भाषाओं में उपलब्ध रहेगा दोस्तों। आप जिन भाषाओं में देना चाहेंगे उसमें आप लोग अपना भाषा में एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। और नीचे बताया गया है प्रत्येक विषय में 50 में से 40 प्रश्नों का उत्तर देना जरूरी है दोस्तों, यानी कि इसमें बताया गया है कि प्रत्येक विषय में आप लोग को 50 क्वेश्चन रहेगा, जिसमें से हर सब्जेक्ट में 40 प्रश्नों का उत्तर देना आप लोगों का कंपलसरी है दोस्तों, यानी ज़रूरी है। तो आप लोगों को 40 सही उत्तर देना है। और इसमें नीचे बताया गया है गलत उत्तर पर 1 अंक काटा जाएगा, यानी दोस्तों अगर आप लोग एक गलत उत्तर देते हैं तो उसके लिए 1 अंक काट लिया जाएगा दोस्तों। तो आप लोग अपना एग्ज़ाम अच्छे से दे और सोच समझ के दे दोस्तों। आगे फिर बात कर लेते हैं CUET UG परीक्षा कार्यक्रम के बारे में कि कब कब आपका एग्ज़ाम है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज डाटा शीट टोटल बताया गया है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि बताया गया है डेट, सब्जेक्ट शेड्यूल और स्लॉट बताया गया है दोस्तों। तो इसमें बताया गया है 8 मई से एग्ज़ाम शुरू है दोस्तों और 1 जून तक होने की संभावना है दोस्तों एग्ज़ाम आप लोगों का। तो सबसे पहले समझ लेते हैं 8 एग्ज़ाम को कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम है। तो यहाँ पर देख सकते हैं इंग्लिश जनरल टेस्ट, ये आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होगा दोस्तों। और बात कर लेते हैं मई 9 में, यानी कि 9 मई को कौन से सब्जेक्ट का एग्ज़ाम होने वाला हो। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है और बायोलॉजी है दोस्तों। ये भी आप लोग का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होने वाला है दोस्तों। और 10 मई में जो एग्ज़ाम होगा वो आप लोग देख सकते हैं मैथमेटिक्स, बिजनेस और स्टडीज़ होगा दोस्तों। ये भी आपका स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होने वाला है दोस्तों एग्ज़ाम। आगे बात कर लेते हैं कि 11 मई का कौन सा एग्ज़ाम होने वाला है। तो 11 मई आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे अकाउंटेंसी और इकोनॉमिक्स दिया है दोस्तों। ये भी आप लोग का स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होने वाला है। और 12 मई को आप लोग देखेंगे तो पॉलिटिकल साइंस और सोशलॉजी होने वाला है दोस्तों। ये भी एग्ज़ाम स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होने वाला है दोस्तों। आगे देख सकते हैं 13 मई को जो एग्ज़ाम है वो है जियोग्राफी और हिस्ट्री का, ये भी सेम है स्लॉट 1 स्लॉट 2 में। ये जितना एग्ज़ाम है स्लॉट 1 और स्लॉट 2 में होने वाला दोस्तों। अब इसमें बताया गया है 14 मई को आप लोग अपना देख सकते हैं सब्जेक्ट कौन सा है, 15 मई को अपना सब्जेक्ट देख सकते हैं कौन सा है, और 16 मई को आप लोग इसमें यहाँ पर देखेंगे कि रिजर्व फॉर एडिशनल डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट, यानी कि दोस्तों इसके बारे में चलिए समझ लेते हैं। तो यहाँ पे जो बताया गया है कि डोमेन स्पेसिफिक सब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे बताया गया है कि जैसे कोई
और सब्जेक्ट जो लिस्ट में ना हो उसके लिए 16 मई का दिन रिजर्व रखा गया दोस्तों। यानी कि जो लिस्ट में जो भी सब्जेक्ट नहीं हो वो उसके लिए एग्ज़ाम कब होगा, तो वो एग्ज़ाम 16 मई का दिन रिजर्व रखा गया, वो सिर्फ स्पेशली 16 मई को ही होगा दोस्तों। और नीचे में बताया गया है रीशेड्यूल एग्ज़ाम इफ़ एनी, यानी 17 टू 1 जून। यानी कि यहाँ पे इसके भी बारे में बात कर ले तो यहाँ पे बताया गया है कि रीशेड्यूल जो एग्ज़ाम होगा, यानी कि अगर किसी कारण से कोई परीक्षा छूटती है या किसी कारण से स्थगित होती है तो उसे 17 मई से लेकर के और 1 जून के बीच में फिर से आयोजित किया जाएगा दोस्तों। यानी कि इसमें बताया गया है आप लोग का एग्ज़ाम किसी कारण छूट जाता है या एग्ज़ाम ही स्थगित कर दिया जाता है, यानी एग्ज़ाम ही रद्द कर दिया जाता है, तो उस दौरान आप लोगों को 17 मई से लेकर के और 1 जून के बीच आप लोग फिर से एग्ज़ाम दे सकते हैं दोस्तों। तो इसमें आप लोग को टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तो दोस्तों हम लोग एग्ज़ाम पैटर्न और सब्जेक्ट वाइज डाटा शीट डाल लिए और हम लोग जान लेते हैं कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज सिलेबस कहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे आना होगा CUET.NTA.NIC.in पे, और यहाँ पे आप लोग देखेंगे इन्फॉर्मेशन आप लोग देखेंगे सिलेबस का सेक्शन दिया है, इस पर आप लोग को क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने के बाद दोस्तों आप लोग के सामने यहाँ पे देखिएगा कि CUET UG 2025 सिलेबस के बारे में यहाँ पे बताया गया है। एक एक करके आप लोग का सब्जेक्ट कोड दिया गया है, सब्जेक्ट नेम दिया गया है, सब्जेक्ट स्पेसिफिकेशन दिया गया था। आप लोग एक एक करके यहाँ पे सब्जेक्ट नेम देख सकते हैं। अगर आप लोग का इसका सिलेबस देखना चाहते हैं तो इंग्लिश, अगर आप लोग का इंग्लिश वाला को देखना है इस पर आप लोग क्लिक करेंगे तो आपके सामने इसे खोल के आ जाएगा, जिसमें बताया गया इंग्लिश 101 सिलेबस फॉर CUET UG, और इसमें बताया गया है फॉर दी ईयर 2025, यानी कि दोस्तों ये 2025 का एग्ज़ाम सिलेबस है। तो आप लोग इंग्लिश का यहाँ पे देख सकते हैं पूरा सिलेबस बताया गया है। उसी तरह अगर आप लोगों को हिंदी का देखना है तो हिंदी का भी यहाँ पे देख सकते हैं, उसका भी खुल के आ जाएगा, इस पर भी हिंदी का आप लोग देख सकते हैं। उसी तरह आप लोगों का अगर बंगाली का देखना है, गुजराती का देखना है, कन्नाडा का देखना है, उड़ीसा का देखना है, मराठी का देखना है, तो आप लोग यहाँ पे एक एक करके देख सकते हैं दोस्तों। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें और इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आपका कोई सवाल है तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक हमें दीजिए इजाजत, मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।